हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं यानी कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो आपको वास्तविक संख्या, उसी का 1.4 का प्रश्न वाली 1.4 का आपको फुल इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइए प्यारे बच्चे। मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ जो सीधे आपको डायरेक्ट आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा अध्याय आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। और जो ही फैन आपका एग्जाम देने वाला है, तैयारी कर रहा है, 10th क्लास में है, उसको भी वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपका ही फ्रेंड इस वीडियो को देख सके। और अगर ये 1.1 1.2 1.2 1.3 आप नहीं देखे जाएगा प्यारे बच्चे, उसको भी देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वास्तविक संख्या का आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो आ चुका है, उसका भी वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ प्यारे बच्चे। तो चलिए, इसका मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख जाइएगा। और अभी तक आप वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए प्यारे बच्चे, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि इसी तरह आप क्लास डेली कर पाएं। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपका ही फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके प्यारे बच्चे। और पूरा पूरा उतारते चलिएगा आपको, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ। और प्यारे बच्चे, अगर आप व्हाट्सएप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक अगर से आप नहीं ज्वाइन कर पाते और अगर ये आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो जरूर से इस नंबर पर एक बार मैसेज कीजिएगा 87 8 सॉरी, ठीक है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 9905032120। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चे, जरूर से इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेकर चलता हूँ सीधे। आपको मैं यानी कि क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ, आपको टेंशन नहीं लेना। प्रश्न वाली 1.4 का पहला जो क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत है संख्या या फिर अशांत आवर्ती है, ये तो आपको बताना है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले आपको इस यानी कि वन पहला जो क्वेश्चन था उसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन पहले बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर की ओर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है 13/3125 का बताना है अशांत है कि अशांत। और उसका दूसरा क्वेश्चन है 17/8 का बताना है कि शांत है अशांत है। या फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455 का बताना है कि शांत है कि अशांत है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 15/1600 का बताना है कि शांत है कि अशांत है। और पाँचवा नंबर 29/343 का बताना है कि शांत है या फिर अशांत है। और छठा नंबर 23/2 पाँचवें पावर स्क्वायर का बताना है क्या है, शांत है कि अशांत है। सातवां नंबर भी आपको इसी तरह से बताना है कि शांत है या फिर अशांत है। चलिए, मैं आपको सीधे आंसर की ओर लेकर चलता हूँ, 10 क्वेश्चन तो बताना है आपको। तो चलिए, मैं आपको सीधे आंसर की ओर लेकर चलता हूँ। पूरा का पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा, आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं प्यारे बच्चे। आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। पहले सबसे पहले आपको जो बता दूं कि संख्या तभी आपका शांत होगा, शांत के लिए क्या होना चाहिए नियम। शांत के लिए जो है आपका p/q के रूप में होना चाहिए। और क्यू, ये जो हो आपका क्यू है, ये हर है, क्यू का गुणनखंड, यानी कि ये हर का, अगर हर का गुणनखंड, अगर ये यहाँ पे क्यू है ना, बटे में अगर ये आपका 2 आया 5 आया और 2 × 5 होना चाहिए, तभी आपका वो संख्या शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो चलिए, आपको बस इतना समझ में आ गया। ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये वाला प्रोसेस जो बताया ना, ये वाला प्रोसेस अगर ध्यान रखते हैं आपका, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको बन जाएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए, मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, जो पहला जो क्वेश्चन था आपका 13/3125 का, पहले सबसे पहले इसको गुणनखंड करना है। मैं गुणनखंड कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी गुणनखंड कर सकते हैं। ये जो गुणनखंड करना आपको रफ पेज में करना है, यहाँ पे आपको नहीं करना गुणनखंड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया हूँ गुणनखंड, यहाँ पे आप रफ पेपर में कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये जो आपका है, ये जो, ठीक है, अंश जो आपका वो अंश रह जाएगा 13 बटे, देखिएगा कितना बार 5 आया, 1 2 3 4 5, तो 5 पर इस 5 कर देना है। ठीक है, तो ये शांत है, क्योंकि मैंने बताया था शांत संख्या के लिए बटे में 2 या फिर 5 आए तो वो संख्या शांत होगा। तो आपका जो एक नंबर है बिल्कुल शांत है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 17/8 को बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले जब 8 का आप निकालिएगा, तो 8 का जब आप निकालिएगा तो मेरे पास कितना आया, 2 पर स्क्वायर 3 आया। ठीक है, तो यह संख्या भी एक शांत है, क्योंकि मैंने बताया था 2 या फिर 5 हो या फिर 2 × 5 हो तो वह संख्या शांत होगा। तो आपका ये भी शांत, ये भी शांत है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 64/455 का आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो चलिए, मैं इसका जब आप गुणनखंड किया हूँ, आवाज़ गुणनखंड, तो ये कितना आया 5 7 13 आया। तो चलिए, 64/5 7 13, 5 तो आया, लेकिन इसके साथ 7 भी आ गया, 13 आ गया। तो चाहे तो 5 या फिर 2 रहता तब होता है यहाँ पे, लेकिन 7 और 13 आ गया तो समझिए ये अशांत है। बिल्कुल आपको इतना कर देना प्यारे बच्चे।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैं सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। आपको कहीं पर भी समझ में दिक्कत हो रहा हो तो जरूर से अपना डाउट कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15/1600 को बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। जब मैं इसका गुणनखंड किया हूँ तो आप गुणनखंड देख सकते हैं। आप भी रफ पेपर में ये जो गुणनखंड आपको प्यारे बच्चे ये आपको रफ पेपर में करना है, ये मेन पेपर नहीं करना है, ठीक है। आपको जब मेन पेपर डायरेक्ट आपको हाथ से लिखना है ये वाला। तो मेरा जो आया है 5, इतना 5 2 बार आया और 2 जो आया मेरा 6 बार आया, तो ये संख्या 7 है। मैंने बताया था कि अगर ये 2 हो या 2 हो, 5 हो, या फिर 2 × 5 हो, या फिर 5 × 2 हो, बात तो बराबर है वही। तो वो संख्या आपका शांत होगा। बिल्कुल मैंने आपको बताया 4 नंबर भी आपका शांत है। चलिए 5वां नंबर आपका क्या है, 29/343 को बताइए कि शांत है कि अशांत है। जब मैं 343 को जब मैं आवाज़ गुणनखंड किया हूँ साइड में, तो उसका आया 7 × 7 × 7 आया। तो ये संख्या बिल्कुल अशांत है। मैंने बताया था शांत के लिए एक शर्त जो आपका है, शांत के लिए 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर 2 × 5 होना चाहिए। ये तीनों संख्या होना चाहिए तभी शांत होगा। तो ये संख्या अशांत है, ठीक है। आपको ये अशांत संख्या है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23/2 से ये तो डायरेक्ट बता दिया कि 2 है और 5 है। ये तो बिल्कुल शांत है। आपको यहाँ पर बता दिया ये संख्या डायरेक्ट, वो मतलब आपको आवाज़ गुणनखंड करके दिया है यहाँ पे आपको, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए प्यारे बच्चे। आपको घबराना नहीं है। मैंने बताया ना आपको पूरा का पूरा जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक फॉलो करना है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए 7वां नंबर सुनता है 129 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। यहाँ पे जो ये नहीं आता ना, अगर ये 7, अगर 7 पर पावर 5 नहीं आता तो ये संख्या शांत होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका अशांत होगा, क्योंकि 7 आ गया, दूसरी संख्या आ गया, तो ये बिल्कुल अशांत होगा। ये यहाँ तक तो ये शांत था, लेकिन उसके बाद जो ये संख्या 7 आया तो बिल्कुल ये इसको चेंज कर दिया, अशांत कर दिया। चलिए 6/15, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 6/15 को निकालना है। तो 15 का जो मैं जब निकाला हूँ, 6/15 किया हूँ, तो यहीं पर सीधा आप डायरेक्ट काटिए ना, 3, ठीक है। 3 3 5 15, यानी कि 3 को 5 से गुना कीजिए तो 15 होगा। तो जब इसको मैं 3 से काटूंगा, यहाँ से काटूंगा, 2 आएगा, 2/5 बिल्कुल प्यारे चाहिए, शांत होगा, ठीक है। आपको इस तरह डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसमें इस फॉर्म में, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35/50 को ये करना है, ठीक है। 7×5 = 35, 7/35 और 2 × 25 यानी कि 5×2 = 10। ये संख्या शांत है, क्योंकि यहाँ पे 2 आया, 5 आया, बिल्कुल प्यारे चाहिए, संख्या शांत है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन होता है 77/210 को निकालना। जब मैं इसको गुणनखंड किया हूँ, मैं यहाँ पे कोई सा संख्या आपको यहाँ पे गुणनखंड करके इसलिए बताया प्यारे बच्चे, क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जो शॉर्ट है आपको उसको, यानी कि ये जो गुणनखंड करना है, ये आपको यहाँ पे पेज में नहीं करना है, ये आपको रफ पेपर में करना है प्यारे बच्चे, ठीक है। आपको ये बात मेरा याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने जब 77/210 को जब मैं गुणनखंड किया हूँ, तो मेरा कितना आया, 2 5 आया। 2 5 तो बिल्कुल सही है, संख्या शांत है। लेकिन फिर उसके बाद 3 7 आ गया, तो ये बिल्कुल इस संख्या को अशांत कर दिया। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है प्यारे बच्चे, आपको घबराना नहीं है। चलिए दूसरा नंबर, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तब उसको मैं आपको सोल्यूशन क्यों लेके चलता हूँ। दूसरा नंबर, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। उन संख्या को, इनमें से कौन कौन संख्या शांत था उसको बताना, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले आपका जो शांत था, एक था आपका 1 नंबर शांत था, 13/3125 था शांत। दूसरा जो आपका था प्यारे बच्चे, वह था आपका ये 17/8 भी शांत था आपका। उसके बाद जो आपका प्यारे बच्चे था, वो था आपका चौथा नंबर भी ये था आपका, जो ये शांत था 15/16 से भी शांत था आपका। मैं इसका ये करके बताता हूँ प्रतिशत निकाल के। उसके बाद आपका छठा नंबर जो था, ये भी आपका शांत था। उसके बाद कौन संख्या शांत था वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो आपका था 8वां नंबर, ये जब ये वाला जो सॉरी, ये तो 7वां नंबर है ना। 8वां नंबर ये आपका 6/15, ये भी शांत था आपका। उसके बाद कौन सा संख्या, उसके बाद आपका 9वां नंबर शांत था, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर, 2 नंबर, और उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर आपका शांत था। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्यारे से बताता हूँ। सबसे पहला जो संख्या था आपका 1 नंबर था, एक यानी 1 नंबर क्या था, 13/3125 को, यानी कि इसमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो जब मैं 13/5 पर स्क्वायर ये कर दूंगा, 5 पर स्क्वायर, यानी कि जब उसको ये गुणनखंड किए थे तो आपको कितना आया था, 13/3150 को किए थे तो ये 5 कितना बार आया था, 5 बार आया था। जब मैं इसको कर दूंगा तो इधर भी मैं आपको 2 पर स्क्वायर 5 कर दूंगा, ठीक है। ये शांत था ना, शांत के लिए क्या होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए। तो इधर 5 तो है आपका यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं 2 से करूँगा, ठीक है। 2 से जब करूँगा तो इसको जब 13/2 5 को कीजिएगा इधर पे, यानी कि जब इसको जब लिखिएगा, ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पे, तो आपको 32 हो जाएगा, 32 होगा ना। उसके बाद 5 यहाँ पे जब मैं कॉमन लूँगा, दोनों तरफ से कॉमन, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ से कॉमन लिए 5 तो स्क्वायर। तो इसको जब मैं ऊपर वाला को जब गुना करूँगा 13/32 से, तो ये 416 आ जाएगा। और नीचे वाला कितना आएगा, 5×10, 10/5 हो जाएगा। तो 1600, यहाँ पे कितना संख्या आया, जब इसको 5 ठो जीरो, 10 पर 5 जीरो, तो मैंने यहाँ पे लगाया 5 जीरो लगाया। तो आप देखिए इधर मैं 416 लिख दिया,
5 जीरो लिखना है, 5 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 जीरो लगाएंगे, उसके पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताने से पहले अभी तक वीडियो को यदि आप लाइक नहीं किए प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दे ताकि आपका फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगले नंबर क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर भी आपका शांत था। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, 7/18 सॉरी 17/8 जो है आपका ये भी शांत था। तो मैं 17 को जब ये गुणनखंड करूंगा 17/8, तो ये 2 से चलाया हूँ मैं। 2 देखिए शांत जो भी संख्या है उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 से ही वो संख्या चलेगा, उसके हर में 2 या 5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 पहले ही ऑलरेडी 2 है, तो इधर 5 लूंगा क्योंकि इसको मैं बराबर करना है, इसको मतलब दशमलव प्रसार शो करना है। तो जब नीचे जिस संख्या से ये कीजिएगा लीजिएगा, ऊपर भी आपको उसी संख्या से गुना करना है। तो जब इसको मैं गुना करूंगा 17/525 यानी कि 25 को गुना कीजिएगा 125 को, तो आपका आ जाएगा 2125। ठीक, उसके बाद बटे 10 है, 5 दूना 10, 10 पर पावर 3, 1000। तो जब इसको गुना कीजिएगा 3 के बाद ये जीरो होगा, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 125 यानी अब देखिए 4 संख्या, 4 यानी कि 3 के बाद, तो 1 2 3, ये 1 के बाद जो ये लगेगा पॉइंट लगेगा 1 से पहले, तो बिल्कुल आपको वो जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, 15/16 ये भी शांत था, यानी कि वहाँ पे चौथा नंबर का था, लेकिन 15/16 आपका ये भी शांत था। तो चलिए 15/16 को जब मैं गुना करूँगा, 16 को जब मैं 16 को 100 से गुना करूँगा तो 1600 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आसान। तो मैं कितना पे जीरो है ये 1600, ठीक है। तो आप उसको ये कर दीजिए, मैं इसको जब गुना करूँगा तो ये आपका जीरो कितना में लगेगा, 3 के बाद लगेगा, इधर से लगेगा 3 3 6, 6 के बाद जीरो लगेगा, तो 6 के बाद मैं जीरो लगाया, बिल्कुल इतना आपका आंसर आ जाएगा। फिर अच्छे चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, वहाँ पे आपका ये जो था दूसरा नंबर पे था, लेकिन आपको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसमें था, वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में जो था प्यारे बच्चे आपका, इससे पहले जो था ये छठा नंबर में था ये, लेकिन यहाँ पे चौथा नंबर पे है। मैं आपको यहाँ पे सीरियल वाई कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। चलिए इसको जब मैं गुना करूँगा 23/200 आएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 200 आया था, ठीक है, आपको पता होगा इधर नीचे। तो 3 के बाद ये जीरो लगेगा, 3 के बाद संख्या के बाद जीरो लगेगा, तो 3 के बाद ये जीरो लगा दिया मैं इसमें, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। फिर अच्छे आपको समझ में आसान है, आप चाहे तो कैलकुलेट से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान यहाँ पे है, जो मैं जिस तरह से आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान है। तो उसका 6/15 ये संख्या आपका कितना कितना में था, 8 नंबर में था, 6/15 का निकालना है। तो बिल्कुल दो संख्या यानी कि एक संख्या के बाद जीरो लगेगा, तो बिल्कुल दो संख्या है, एक के बाद जीरो लगा देना, बिल्कुल प्यारे बच्चे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको आसान तरीके में उसका जो ये था आपका, ये था कितना नंबर में था प्यारे बच्चे, ये आपका 9 नंबर वाला था, यानी कि 35/50 का जब निकालिएगा इसको जब तोड़े थे तो 7/10 आया था, 10/2 एक के बाद जीरो लगेगा, तो एक के बाद जीरो बिल्कुल आंसर इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आपको मैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे कितना क्वेश्चन बता दिया है, यहाँ पे जो आपका है ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, एक का सभी 10 क्वेश्चन बता दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो था ऊपर दिए गए इन सभी सवालों में से जो जितना भी सवाल था उसको यानी कि दशमलव प्रसार में शो करना है। तो मैं सभी क्वेश्चन आपको मैं बता दिया था कि आपका जो था, ये वाला था, ये वाला था, और ये वाला था, और क्या था आपका 8 और 9 था, ये वाला संख्या में इन सभी संख्या को मैं आपको दशमलव प्रसार में निकाल के दिखा दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप में है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है क्या, वो 43 पर 43 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 6 8 7 और 7 8 9, उसका था आपका दूसरा क्वेश्चन था जीरो पर जीरो के बाद पॉइंट और 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 यानी कि 40। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन था 43.1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसका मैं आपको निकालना है कि गुणनखंड है, अगर ये परिमेय संख्या है तो उसका गुणनखंड निकाल, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन वही है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन का आपको सीधे सॉल्यूशन की ओर लेके चलता हूँ प्यारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो था ये संख्या था आपका, इसको पॉइंट उड़ाइएगा, तो पॉइंट उड़ाने के बाद कितना संख्या पे आ रहा है, एक संख्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10, 10 संख्या लगेगा, तो यहाँ पे इसको एक के बाद 10 जीरो बैठा देना है, ठीक है। बिल्कुल 9 जीरो बैठाना, सॉरी हाँ बिल्कुल 9 जीरो बैठाना, 9 के बाद लग रहा है ना, तो एक के बाद 9 जीरो बैठा देना है, तो उसके उसी संख्या को उतार देना, उसके बाद 10 पावर 9 9 कर सकते हैं, इस संख्या को 10 पावर 9 कर सकते हैं, 9 जीरो है ना, 10 पावर 9 जीरो
बिल्कुल इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है इतना लिख दीजिएगा। जब इसको मैं तोड़ूंगा तो 2 × 9, 5/9, यानी कि 10 को जब आप तोड़िएगा, 10 को इधर 9 को रहने दीजिए आप, पावर में जो है 9 उसको रहने दीजिए। दो अगर 2 × 5, 5×2 = 10, तो इस पर भी 9 लगेगा, इस पर भी 9 लगेगा, तो मैंने इतना तोड़ दिया। उसके बाद आपको करना है, ठीक है, P/Q के रूप में आपको दर्शाना है। P/Q के रूप में आपको पता होना चाहिए कि 2 × 5 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो शांत होगा, और यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो P/Q के रूप में आपको पता होगा कि क्या होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है, इसीलिए क्योंकि Q बराबर 2m, यानी कि 2m², वही 2m 5n, यानी कि 5n के रूप में है, जो कि यह शांत है, बिल्कुल शांत है। आपको बताया शांत के लिए ये होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बिल्कुल शांत है प्यारे बच्चे। ये आपको बिल्कुल इतना शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, आपको इतना कोई नहीं बताएगा। चलिए, ये संख्या जो आपका बिल्कुल ये अशांत आवर्ती है, यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि बटे में कोई भी संख्या इसको अगर काटिएगा भी तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब डायरेक्ट दिख रहा है आपका, जो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 1 नहीं आना चाहिए। चलिए, सीधे आपको वो आसान हो जाएगा। तीसरा नंबर था 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह शांत आवर्ती है। मैंने इससे पहले आपको यही संख्या निकाल के, बिल्कुल यही संख्या निकाल के दिखाया था। ये परिमेय संख्या यहाँ पे देखा आपका 1 नंबर में वही था, बिल्कुल वही वाला संख्या था प्यारे बच्चे, बिल्कुल यही वाला था। यहाँ पे आपका रेकरिंग था, यहाँ पे रेकरिंग, यहाँ पे रेकरिंग नहीं है, और नीचे आपका बिल्कुल यही वाला संख्या में रेकरिंग है, ये वाला रेकरिंग है। बस इसको पॉइंट को उड़ाइएगा, बटे में आपको 10⁻990 लगा दिया, बिल्कुल उसी संख्या से आपको कर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब इसका आपका 1.4 पूरा का पूरा द एंड होता है, ठीक है। मैंने आपको 1.1 भी बता दिया, 1.2 भी बता दिया, 1.3 भी बता दिया आपको, और 1.4 भी बता दिया प्यारे बच्चे। मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, और अगर आप PDF एंड नोट्स लेना चाहते जरूर से पे मैसेज कीजिएगा प्यारे बच्चे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप अगर एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपका फ्रेंड इस वीडियो को देख सके। और व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जरूर से पे मैसेज कीजिएगा 9905032120। तो प्यारे बच्चे, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि अगले चैप्टर के साथ। और 1.1 नहीं देखे हैं, 1.1 देख लीजिए प्यारे बच्चे जाकर के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। 1.2 भी देख लीजिए जाकर, उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। 1.3 भी देख लीजिए, और 1.4 तो आप देख ही लिए हैं। और आप इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, वास्तविक संख्या का आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे प्यारे बच्चे, जाकर देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।